Hello champions, I hope you guys are doing good and preparing for your IELTS exam. So our today's video is based on writing task. So it is only based on the task 1. आज के वीडियो में हम टास्क 1 के ऐसे वोकैबुलरी की बात करेंगे जिससे आपका बैंड स्कोर बढ़ेगा. अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू राइट द टास्क 1. ठीक है, तो हमें पता है मोस्ट ऑफ टाइम टास्क 1 किस पे बेस्ड होता है, डाटा पे. दे जस्ट प्रोवाइड यू पाई चार्ट, बार ग्राफ और अदर टाइप्स ऑफ दी ग्राफ्स फ्रॉम विच यू हैव टू टेल व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट. जिसमें कोई पर्टिकुलर ट्रेंड बताया होता है कि इस साल से लेके नेक्स्ट ईयर तक ये हैपन हुआ, इंक्रीज हुई सेल्स, डिक्रीज हुई, वॉट एवर वेरिएबल दे आर प्रोवाइडिंग ऑन द एक्स और वाई एक्सेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड राइट इट क्लियरली सो द अदर पार्टी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो हमारा आज का वीडियो में सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वोकैबुलरी रिलेटेड टू डाटा रेफर टू एज, कि जो गिवन पाई चार्ट है उसके डाटा से क्या रेफर कर रहा है, वो डाटा हमें क्या बता रहा है, व्हाट द डेटा रिफ्लेक्ट्स इन दी टास्क 1. ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं. द गिवन फिगर्स, द गिवन ट्रेंड, द गिवन नंबर इलस्ट्रेट्स. What it illustrates, what it reflects, you have to complete the sentence with that. The given number illustrates the sale of people of China from 2001 to 2010. इसमें हमने क्या लिखा कि जो given figure है वो क्या reflect कर रहा है, sale of people of China 2001 से लेके 2010 तक. ठीक है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो द ट्रेंड, द नंबर, और जो भी आपको सही लग रहा है टर्मिनोलॉजी यू कैन यूज इट. ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज. तो डाटा हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता जो आपको टास्क 1 में दिया हुआ है. इट लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो. सो अगर हम इंक्रीज की बात करें वहाँ पे हम कौन से वोकैबुलरी के वर्ड यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज पीक्ड एट. पीक्ड एट मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम था. टॉप्ड एट मतलब द गिवन वैल्यू टॉप्ड एट 5000 इन 2008. जो गिवन वैल्यू है ये मैक्सिमम थी 2008 में 5000 पे. ठीक है, नेक्स्ट यू कैन यूज शूट टू, रॉकेटेड टू, स्वेल्ड टू. नॉट ओनली दिस, यू कैन यूज जंप टू, बैलून टू, ग्रेजुअली क्लाइंब टू. ग्रेजुअली क्लाइंब हुआ मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हुआ. मॉडेस्टली क्लाइंब टू, इंच टू एंड सो ऑन. इसके बाद आप और भी कीवर्ड्स यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे. इन्फ्लेटेड टू, इंक्रीज टू, इंक्लाइन टू, जो कि हर एक बच्चे को आते ही होते हैं जब भी वो टास्क 1 लिखता है. दीज वर्ड्स चिल्ड्रन यूजली यूज इन देयर टास्क 1. ठीक है, अभी इंक्रीज की बात कर रही हूँ, डिक्रीज की भी तो बात होगी ना. डिक्रीज में हम क्या बात करेंगे, जब आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो एक साल में आके कम भी होगी. तो आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो. तो पहला आप यूज कर सकते हो ड्रॉप टू, कि यहाँ पे वैल्यू ड्रॉप हुई टू 5000 टू 3000, मतलब वैल्यू कम होके 3000 होगी, 4000 होगी, 1000 होगी, जो भी आपको डाटा में दिया हुआ है. फेल टू, डिफ्लेटेड टू, डिफ्लेटेड फॉर डिक्रीज, इन्फ्लेटेड फॉर इंक्रीज. श्रंक टू मतलब कम हुई. बॉटम्ड एट सबसे कम थी यहाँ पे. ठीक है, हिट अ ट्रो एट. ठीक है, along with that you can also use other words, decrease, decline. ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो. बट बिफोर यूजिंग इंक्रीज और डिक्रीज वोकैबुलरी यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड बाय, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. आप टू कब यूज करोगे, बाय कब यूज करोगे. ठीक है, जैसे कि अभी हमने वर्ड यहाँ पे यूज करा डिफ्लेटेड. डिफ्लेटेड कब यूज होगा, जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं. तो आपको इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा बिफोर यूजिंग दीज वोकैबुलरीज. आप वोकैबुलरी ऐसे बच्चे फैंसी वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स का मिथ होता है कि आप फैंसी वर्ड्स यूज करोगे तो आपको टास्क 1 में या टास्क में ज्यादा स्कोर मिलेगा. एक्चुअली दिस इज जस्ट अ मिथ. इसमें ऐसा नहीं होता कि आप फैंसी वर्ड्स जो बच्चा ज्यादा यूज करे उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा. द ओनली ऑब्जेक्ट या प्रोपेगेंडा ऑफ आईडीपी इज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द कंटेंट क्लियरली, सो अगला बंदा समझ पाए, उसको पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक इंग्लिश की. इट डजेंट मैटर आप फैंसी वर्ड्स यूज कर सकते हो कि और नहीं. ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग इफ यू यूज फैंसी वर्ड्स और गुड वोकैबुलरी और टर्मिनोलॉजी, दैट लीड्स टू द गुड स्कोर्स, नो डाउट. But don't use words just because you want to use it. You just think that you have to use it, only then you will get good scores. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेट की बात करने जा रहे हैं विच इज अनचेंजिंग स्टेट. कि मतलब
वैल्यू कांस्टेंट रही, सेम रही, इसके बाद वैल्यू को कोई फर्क नहीं आया, मतलब 2001 से और 2 पे आपका सेल 5000 पे फिक्स रह गया, ना बढ़ा ना कम हुआ, तो आप क्या लिखोगे? इट मेंटेन्ड अ वैल्यू ऑफ, इसने ये वैल्यू मेंटेन करा, कितने का? 5000 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिमेन स्टेबल, मतलब सेम रहा वैल्यू। रिमेन्ड कांस्टेंट, वैल्यू सेम रहा, कांस्टेंट रहा। हेल्ड स्टडी ऑफ, वेंट अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड मतलब चेंज नहीं हुआ, ऑल्टर्ड चेंज, अनऑल्टर्ड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेंट विदाउट चेंज फॉर, मतलब वैल्यू विदाउट चेंज, वैल्यू रिमेन विदाउट चेंज। रीच द प्लेटियो ऑफ, प्लेटियो सबको पता है हमेशा ऊपर से फ्लैट होता है, सो इट रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन्स फ्लैट। ठीक है, लास्ट वन इज स्टेट ट्रांजिशन, जब आप चेंज को रिफ्लेक्ट करते हो तो कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो? बिफोर इट, फॉलोइंग दिस, जो भी आप लिखोगे, द ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ पीरियड ऑफ डैश इंसूज। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर रीचिंग 2001 इट शोज कॉन्स्टेंट इंक्रीज, इट इंक्रीज ग्रेजुअली, जो भी आप बोलोगे कि आफ्टर रीचिंग 5000 इट रिमेन कॉन्स्टेंट, कि यहाँ पे 5000 पे पहुंच के ये कांस्टेंट रहा। आफ्टर रीचिंग 3000 इट इंक्रीज, ये बढ़ गया। आफ्टर रीचिंग 2001 और 3000 इट स्टार्ट फॉलोइंग, ये कम होने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ट्रेंड इज, और लास्ट यहाँ पे हमने बात करी है डैश मार्क्स द मूवमेंट व्हेन। ठीक है, कब हुआ ये। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में ये 5 चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और इफ़ यू वांट फर्दर सच वीडियोस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। आई विल लाइक टू मेक मोर वीडियोस ऑन दिस कंटेंट, और मैं ट्राई करूँगी कि टास्क 1 का और वीडियो बनाए। ठीक है, बिफोर दैट आपको ट्राई करना है कि आप टास्क 1 को अच्छे से